Hello class, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are fit and fine and doing your homework daily. So today in 4th standard we are going with English subject. In English we are learning our unit 8. In last lecture we saw the question answer of the poem. Today we are going to start our story. Its name is Going to Buy a Book. Going to buy a book. Let's read. Everyone, please open your textbook. One day, grandfather gave my brother and me some money. Go and buy books, he said. We were both very happy. We both loved to read. Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should we go with somebody? Should we go alone? We decided to go to the small shop, just the two of us. We like the small book shop. It is small but it has many books. The man in the shop likes us. He always helps us. Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? Should I buy a thin book? I could not decide. We did not know which book to buy. The man in the shop smiled at us. Relax, come with me, he said. These books are about animals. Those are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. I picked some books. My brother picked some books. I sat on the floor. He sat on the chair. And we read. It was very quiet. There was no sound. 1 hour passed. 2 hours passed. Finally, we knew which books to buy. The man in the bookshop smiled at us. I got a fat book with many stories. My brother got a big book with many pictures. We ran home to our grandfather. We climbed on his bed. He put his arms around us and then we read and read and read. The story is written by Rukmini Banerjee. So, in this story you can see there is a one brother and sister, one boy and girl, a small book shop and a grandfather. So, एक जो ग्रैंडफादर हैं वो अपने यानी मुझे रुक्मणी जो लिखते हैं राइटर उनको और उनके भाई को क्या देते हैं, मनी देते हैं. फॉर व्हाट? टू बाय बुक्स. आपको अच्छा लगता है बुक रीड करना, स्टोरीज रीड करना, कॉमिक्स? सो इन्हों को भी पसंद था. लेट्स सी. वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी. ग्रैंडफादर ने मुझे और मेरे भाई को थोड़े पैसे दिए. गो एंड बाय बुक्स, ही सेड. एंड उन्होंने क्या बोला? जाओ और बुक्स खरीदो. वी वर बोथ वेरी हैप्पी. हम दोनों बहुत ही खुश थे. वी बोथ लव टू रीड. हमें पढ़ना यानी स्टोरी रीड करना, बुक पढ़ना पसंद था. शुड वी गो नाउ? अब जैसे हम शॉपिंग पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें क्वेश्चन होता है ना, कुछ भी लेना हो, छोटी सी भी चीज़, तो हमें अभी जाना चाहिए, बाद में जाना चाहिए, कल जाएं तो चलेगा, इस तरह से होता है ना. सो इनको भी ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं. शुड वी गो नाउ? शुड वी गो लेटर? शुड वी गो टुडे? शुड वी गो टुमारो? आफ्टर इन द लास्ट दे डिसाइडेड टू गो राइट नाउ. यानी लास्ट में जब इन्हें सारे क्वेश्चन हो चुके, सोच लिया, उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वी शुड गो नाउ. सो वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ. नाउ सी इन द पिक्चर देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक शॉप. इट इज स्मॉल बट वेरी ब्यूटीफुल. अब उन्होंने वो तो सोच लिया कि हमें
कब जाना चाहिए? आज। लेकिन अब कहीं भी जैसे आपको लेना होगा पेंसिल, तो वो तो बहुत जगह पे मिलती है, शॉप पे भी मिलती है, किसी के घर भी मिलती होगी, मॉल में भी मिलती है। तो अब हम सोचेंगे ना कहाँ पे लेने जाएं? शॉप पे लेने जाएं, मार्केट में लेने जाएं, मॉल में लेने जाएं, किसी को साथ में ले जाएं या अकेले जाएं, है ना? सो अब इनको भी क्वेश्चन हो रहे हैं लाइक दैट, शुड वी गो टू द बिग मार्केट? क्या हमें जो बड़ा मार्केट है वहाँ पे जाना चाहिए? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? या फिर हमें जो छोटी सी दुकान है वहाँ पे जाना चाहिए? शुड वी गो विथ समबडी? क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? शुड वी गो अलोन? या फिर हमें अकेले जाना चाहिए? इन दी लास्ट वी डिसाइडेड टू गो टू दी स्मॉल शॉप। और लास्ट में ये क्या डिसाइड करते हैं कहाँ पे जाना चाहिए? जो स्मॉल शॉप होती है वहाँ पे। जस्ट द टू ऑफ अस, और हम दोनों को ही जाना चाहिए। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमें छोटी सी जो दुकान है बुक शॉप की वो हमें अच्छी लगी। इट इज़ स्मॉल, वो छोटी है, बट इट हैज़ मैनी बुक्स, लेकिन उसके पास बहुत सारी बुक्स है। आप भी कभी लाइब्रेरी में गए होगे तो आपको भी बुक्स दिखी होगी ना, कितनी सारी बुक्स होती है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, बुक शॉप में भी जाओ तो आपको बुक कितनी सारी देखने को मिलती है। वहाँ पे भी बहुत सारी बुक्स थी। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, जो मैन था, अब शॉप है तो वहाँ पे कोई तो होगा ना सेल करने के लिए। सो मैन वो हमें पसंद करने लगा, वो हमें पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प अस, वो हमारी हमेशा हेल्प करता है। शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स? अब फिर से कन्फ्यूज़न हो गया इन लोगों को कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, पिक्चर्स वाली लेनी चाहिए, स्टोरी वाली लेनी चाहिए, या फिर हॉरर मूवी जैसे जो हॉरर स्टोरी आती है वो लेनी चाहिए। सो दैट कन्फ्यूजन आर देयर। शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर? क्या हमें बहुत सारी पिक्चर के साथ बुक्स लेनी चाहिए? शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ स्टोरीज? या फिर बहुत सारी स्टोरी वाली बुक लेनी चाहिए? शुड आई बाय अ थिन बुक? क्या मुझे पतली सी छोटी सी बुक लेनी चाहिए? आई कुड नॉट डिसाइड, मैं नक्की नहीं कर सकती। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हमें नहीं पता था कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। हम भी जब कपड़े लेने जाते हैं, जब हमें शॉपकीपर बहुत सारे कपड़े दिखाता है तो हम भी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं ना कि हमें जीन्स लेना चाहिए या फिर टी शर्ट या फिर और पैंट शर्ट गाउन, हमें क्या लेना चाहिए। सो हमें भी यहाँ पे भी ये जो बॉय एंड गर्ल है उन्हें भी कन्फ्यूज़न हो गया। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, अब जो शॉप पे जो मैन था वो हमारे तरफ हंसने लगा, यानी स्माइल करी उसने। रिलैक्स, उसके बाद वो क्या बोला? रिलैक्स, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, ही सेड। दिस बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। अब उसने क्या बताया? बच्चों को डिफरेंट बताया कि कौन सी बुक किसके बारे में है। तो जो सबसे पहले बताया वो किसके बारे में थी? एनिमल्स। दोज आर अबाउट मशीन्स, और जो वहाँ पे बुक्स है वो किसके बारे में है? मशीन्स के बारे में। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, वहाँ पे जो बुक है वो लड़ाई होती है उसके बारे में। टेक व्हाट यू वांट, अब तुम देख लो तुम्हें कौन सी चाहिए। देन आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने थोड़ी सी बुक उठाई थी। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने भी थोड़ी बुक्स ली। आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं तो ज़मीन के ऊपर बैठ गई। ही सैट ऑन द चेयर, और वो कुर्सी पे बैठ गया। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड, फिर हम पढ़ते गए एंड पढ़ते गए। इट वॉज वेरी क्वाइट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी। देयर वॉज नो साउंड, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं था। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा पसार हो गया। 2 आवर्स पास्ट, 2 घंटे बीत गए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय, और फिर हमें पता अंत में चल ही गया कि हमें कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, जो मैन था वो हमें देख के स्माइल करने लगा। आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज, मैंने कौन सी बुक खरीदी? जो गर्ल है उसने कौन सी बुक खरीदी? स्टोरीज वाली बुक्स। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स, और उसके भाई ने पिक्चर्स वाली जो बुक थी वो खरीदी। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, हम भाग के अपने ग्रैंडफादर के पास गए। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, हम उनके पलंग पे चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रेड एंड रेड एंड रेड, फिर उन्होंने हमें अपनी बाहों में, यानी उनके जो हाथ थे वो हमारे
शोल्डर पे रख लिए, फिर हमने पढ़ना चालू किया, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, है ना। अच्छी स्टोरीज, शॉर्ट एंड स्वीट। चलो न्यू वर्ड्स, अलोन, ALONE, अलोन। बुक शॉप, BOOKSHOP, बुक शॉप। मशीन्स, MACHINES, machines. Finally, FINALLY, finally. Climbed, CLIMBED, sorry, CLIMBED, climbed. Okay, so this is our story. I hope you enjoyed it. So let's listen and search. In small groups, one child will give direction orally only once. The others will listen and hunt for the following: a circle, a square, a triangle. So there is so many pictures. A piece of paper with the 3 signatures, a piece of paper with a red color, a piece of paper with a number, a piece of paper with a label of tea, a twig in the shape and alphabetic letter, a slab of mud with a drawing, a flower in the shape of a number. This is a game. Then after it, let's make a bookmark. Make your own bookmark. Remember to treat your books well. Listen carefully. Remember to treat your books well. Never fold the corners of pages. Never fold the corners of pages. This makes books shabby and old. A bookmark helps you to find the page you were on when you last read your book. Here is a way to make your own beautiful dove bookmark. You need an old greeting card, wedding card or scissors, a black bindi for the eyes. Method: take the old card. You will need to use the inside of the card. Fold it into 2 as shown in the picture. You can see there is in the picture. Trace the outline of the dove or the card. Cut it along the lines. Make an outline with a black pen. Stick a bindi for the eye. Paste it on a strip of 2 inches multiply 4 inches. Your dove bookmark is now ready to be used. So this type of bookmark you can make from this project work. After it, let's cover our book. In this project you will learn how to cover your book, how to cover your notebook, workbook, textbook. So do it. Okay. Do you know the earliest book were written by hand 2000 years ago in India? Birch bark यानी भोजपत्र and plum leaves, talpatra were used for pages. A pen and black ink were used to write on a birch bark. A sharp iron spike was used for written on the palm leaves. Holes were drilled through the leaves and the book was held together by a string. 2000 years ago, this type of pages were used for writing. Okay, तालपत्र, भोजपत्र, देन पान जो होता है ना, लीव्स, उसकी जो लास्ट वाली नोक होती है उससे वो इसके ऊपर लिखते थे। आपने जो गणेश मूवी है माय फ्रेंड गणेशा, जब गणेश भगवान वो महाऋषि होते हैं वो बोलते हैं तो वो लिखते हैं ना, उस तरह से बहुत पहले के लोग लिखते थे। Okay, so now in your notebook you have to write these new words.
Write down these new words in your notebook and learn its spelling. In next lecture, we will go with the question answer of it. Okay, stay home, stay safe and be happy. Bye. Have a nice day.